नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, दैत्य गुरु शुक्र बीते 28 जनवरी 2025 की प्रातःकाल 7:18 पर अपनी वर्तमान मित्र राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि देवगुरु बृहस्पति की अर्धजलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले मई महीने की 31 तारीख तक यानी 31 मई तक वहीं पर रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में शुक्र का अपनी उच्च राशि से गोचर करना आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र कहाँ कहाँ पर आपको श्रेष्ठ लाभ प्रदान करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से शुक्र का पावर आपके जीवन काल में इस समय को स्वर्णिम समय बनाने वाला है, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा, जहां से व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर आप अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, शुक्र कौन है? शुक्र तो ऐश्वर्य, आकर्षण, कला, सौंदर्य, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह हैं। शुक्र अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। इसलिए जन्म कुंडली में शुक्र की मजबूती जातक को सुख सुविधाओं से युक्त एक वैभवशाली जीवन प्रदान करता है। ठीक इसके विपरीत जब शुक्र कमजोर होते हैं तब जीवन काल में सुख सुविधाओं की कमी होती है, वैभव की कमी होती है। इसलिए शुक्र का बलवान होना कंपलसरी हो जाता है, चाहे फिर गोचर कुंडली में हो या फिर जन्म कुंडली में। और इस बार देखी जाए तो गोचर कुंडली में शुक्र पहले अपनी उच्च राशि में होने के चलते बलवान है, ऊपर से देवगुरु बृहस्पति जो उनके डिस्पोजिटर ग्रह हैं इस समय उनके साथ परिवर्तन योग में है। फलतः आपके लिए इस गोचर को कई मामलों में किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। अब देखिए, आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में हुआ है, अर्थात आपके कुटुंब परिवार, आपके संचित धन के घर में। और शुक्र आपके लिए कैसे गोचर कर रहे हैं? तो आपके चतुर्थ भाव और भाग्य भाव के स्वामी बनकर परिणाम स्वरूप इस गोचर काल के दौरान जहां एक तरफ शुक्र आपकी भौतिक सुख सुविधाओं को उत्तरोत्तर बढ़ाने का प्रयास करेंगे, भूमि, भवन, मकान, वाहन इनसे संबंधित भौतिक वस्तुओं को, तो वहीं दूसरी तरफ भाग्य का सहयोग भी आपको इस गोचर काल के दौरान जब जरूरत होगी तब प्राप्त होगा। यूँ समझ लीजिए, भाग्य की मजबूती दैत्य गुरु शुक्र के इस उच्च गोचर को आपके लिए बाकी अन्य 11 राशियों की तुलना में कुछ ज़्यादा ही श्रेष्ठ बनाने वाली है। जी हाँ, भाग्य की मजबूती ही जीवन के हर क्षेत्र में आपको पॉजिटिव परिणाम प्रदान करेगी। बाकी शुक्र आपकी पर्सनैलिटी यानी कि आपके व्यक्तित्व को भी आकर्षक बनाएंगे और आपकी वाणी, आपकी वाक शक्ति और आपका मुखमंडल भी कुछ इस प्रकार से अट्रैक्टिव रहेगा कि सामने वाला आपके प्रति न झुके, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, इस समय आप अपने क्वालिटीपूर्ण व्यक्तित्व और प्रभावशाली वाणी, इन दोनों की वजह से हर किसी के दिल में राज करोगे। बाकी आपका स्वभाव भी मिलनसार रहेगा, इसलिए प्रसिद्धि तो आपको मिलकर रहेगी। बाकी आप अपनी कुशाग्र बुद्धि, अपने टैलेंट, अपनी बुद्धिमत्ता का सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए लाभ की स्थिति को अपने जीवन काल में निर्मित करेंगे। यूँ समझ लीजिए, अपनी कुशाग्र बुद्धि से ही आप इस गोचर काल के दौरान तमाम प्रकार की सुख सुविधा, धन दौलत की कमी को दूर करते हुए नजर आएंगे। बाकी ईश्वर के प्रति आपकी समर्पित भावना, ईश्वर के प्रति आस्था और धार्मिक भावनाओं से परिपूर्णता आपको सात्विकता के दृष्टिकोण से भी एक अलग मजबूती प्रदान करेगी। शासन प्रशासन, सरकार से भी आपके संबंध बेहतर होंगे। सरकार से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों के द्वारा आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। एवं दान पुण्य के कार्यों में भी आप इस गोचर काल के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि शुक्र आपको धार्मिक बनाएंगे, नम्रता से परिपूर्ण, दयालु
और परोपकार की भावना के चलते जीवन के हर क्षेत्र में आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। आपका सदाचार चरित्र भी आपके यश, आपकी कीर्ति को दूर दूर तक फैलाने वाली है। बाकी व्यापारियों के लिए भी समय को अच्छा कहा जा सकता है, खास करके वह व्यापारी जो सोना, चांदी, रत्न इत्यादि का व्यापार करते हैं, आभूषण का, उन्हें पहले के मुकाबले ज़्यादा श्रेष्ठ लाभ इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा। जो लोग आर्ट से जुड़े हुए हैं यानी कलाकार हैं, उनके लिए भी समय बढ़िया रहेगा। खास करके गायन विद्या के क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं तो इस समय आपकी प्रसिद्धि, आपको फेम की प्राप्ति होगी। बाकी खान पान में तो सात्विकता बरकरार रहने ही वाली है और विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के कार्यक्रम आपको प्राप्त होंगे। जी हाँ, खेलकूद के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा दिखाई पड़ रहा है। विपरीत के प्रति आपका अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, अर्थात इस समय अगर देखा जाए तो आपके लिए समय को विपरीत के सहयोग के दृष्टिकोण से भी बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। बाकी आपके पराक्रम, पुरुषार्थ आपके साहस को बढ़ाएंगे, आपको अति बलवान बनाएंगे, जिससे आप हर मुश्किल परिस्थिति का डट कर सामना कर सकते हैं। हर मुश्किल परिस्थिति में लोहा लेने के लिए तैयार रहेंगे और मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आपके पास इस गोचर काल के दौरान मौजूद रहने वाला है। जो जातक यात्रा करना चाहते हैं, चाहे फिर व्यापारिक यात्रा करना चाहते हैं या फिर धार्मिक यात्रा, उन्हें भी कुछ नए मौके यात्रा करने के प्राप्त होंगे। रिसर्च के क्षेत्र में भी आपकी रुचि जागृत होगी, चाहे फिर विषय कोई भी क्यों ना हो। इस गोचर काल के दौरान अनुसंधान, खोजबीन के क्षेत्र में भी आपको विशेष उपलब्धि हासिल होने वाली है। कुल मिलाकर के देखी जाए तो आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए शनि की 7.5 के इस दौर में भी दैत्य गुरु शुक्र का अपनी उच्च राशि से गोचर करना अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि दूसरा स्थान मूल रूप से उन्हीं का ही स्थान होता है, दैत्य गुरु शुक्र का। और वहाँ पर जब अपनी उच्च राशि में होंगे तो निश्चित तौर पर जीवन के हर क्षेत्र में आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। इसलिए शुक्र का यह गोचर हर प्रकार से आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। फिर भी इस गोचर काल के दौरान क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं, तो श्री सूक्त का पाठ करना, अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना और गाय की सेवा करना, ये 3 छोटे छोटे उपाय आपके लिए दैत्य गुरु शुक्र के इस उच्च गोचर को और श्रेष्ठ बना देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और विशेष एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।